एक बादशाह का बेटा, सिर्फ 16 साल का, एक दिन अपनी पूरी दौलत और हुकूमत छोड़ दी और मजदूर बनकर गायब हो गया। लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो अक्सर जाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में बैठा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता था। तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे। तुम लोग दुनिया के मालिक थे, लेकिन दुनिया ने तुम्हें निजात ना दी। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल और जवाब हुए हैं। मुझे हर दिन जनाजे डरा देते हैं और मरने वालों पर रोने वालों की आवाजें मुझे गमगीन कर देती हैं। एक दिन वो अपने बाप हारून रशीद के मजलिस में आया। इस लड़के की हरकत ने अमीरुल मोमिनीन को दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया। अमीरुल मोमिनीन अगर इससे तंबीह करें तो शायद ये अपनी इस हालत से बाहर आ जाए। तूने मुझे लोगों की निगाहों में जलील कर दिया है। उस जात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। अब अपनी जगह चला जा। अब मैंने इरादा कर लिया है कि मैं आपसे जुदाई इख्तियार कर लूंगा। ये अंगूठी बच्चे को दे देना, सख्त वक्त में काम आएगी। बेटा, ये अंगूठी अपने पास रखना, मुश्किल वक्त में काम आएगी। वो बागदाद से निकलकर बसरा पहुंच गया और मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करता था। 8 दिन वो मजदूरी के पैसे खर्च करता और फिर 8वें दिन यानी हफ्ते के दिन मजदूरी कर लेता और 1 दिरहम 1 वानिक मजदूरी लेकर चला जाता। उसमें से 1 वानिक रोजाना खर्च करता था। एक मर्तबा अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह की दीवार गिर गई थी। उन्होंने उस दीवार को बनाने के लिए किसी मजदूर के तलाश में निकले थे। क्या यहाँ कोई तमीर का मजदूर मिलेगा? लड़का करेगा और वो वहां है।
अस्सलामु अलैकुम। मजदूरी करने आओगे? वालेकुम अस्सलाम। क्यों नहीं, मजदूरी करने के लिए ही तो पैदा हुए हैं। बताए क्या खिदमत चाहिए? गारे मिट्टी यानी तामीर का काम लेना है। मेरी 2 शर्तें हैं, 1 दिरहम और नमाज के वक्त काम नहीं। ठीक है, दोनों शर्तें मंजूर। ये लो 2 दिरहम। मैंने पहले ही शर्त रखी थी, मजदूरी में 1 दिरहम 1 वनिक लूंगा बोल के, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। आज भी काम के लिए उसी लड़के को लेकर आऊंगा। यहां एक लड़का मजदूरी करता था, कुरान पढ़ता था। कहां है वो? वो सिर्फ हफ्ते के 1 दिन ही काम करता है। मैं उसके लिए हफ्ते भर इंतजार करूंगा। अस्सलामु अलैकुम। मजदूरी करने आओगे? वालेकुम अस्सलाम। जी जरूर, लेकिन मेरी वही 2 शर्तें हैं। याद है मुझे, चलिए। ये लड़का अल्लाह का वाली है। अल्लाह के औलिया के सत गैब से मदद मिलती है। ये लो 3 दिरहम। नहीं, बस वही दीजिए जो मेरा हक बनता है। यहां एक लड़का मजदूरी करता था, कुरान पढ़ता था। कहां है वो? 3 दिन से बीमार है, इवीरन जंगल में पड़ा है। ये चंद दिरहम लो, मुझे उस बच्चे के पास ले चलो। अस्सलामु अलैकुम लड़के। वालेकुम अस्सलाम। आए मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों के धोखे में ना पड़ना। जिंदगी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और ये सारी नेमतें भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। जब तुम कभी किसी का जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाओ तो ये सोचा करो एक दिन तुम्हारा भी जनाजा इसी तरह उठाया जाएगा। अबू अमीर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे गुस्ल देकर इसी कपड़ों में मुझे कफन दे देना। अरे मेरे दोस्त, इसमें क्या हर्ज है? मैं तेरे लिए नए कपड़े ले आऊंगा। नए कपड़ों के ज्यादा हकदार जिंदा लोग होते हैं।
ये जवाब बिल्कुल वही है जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने अपने विसाल के वक्त फरमाया था। उन्होंने भी कहा था, कफन पुराना हो या नया, आखिरकार वो सीधा ही हो जाता है। इंसान के साथ सिर्फ उसका अमाल जाता है। ये मेरी लुंगी और ये कपड़ा कब्रिस्तान खोदने वाले को मजदूरी में दे देना। और ये अंगूठी कुरान शरीफ के साथ हारून और रशीद तक पहुंचाना। मगर याद रखना, ये चीजें सिर्फ उनके हाथ में देना और कहना एक परदेसी लड़के की ये आपके पास अमानत है। और उनसे कहना, इस गफलत और धोखे की हालत में अगर मौत आ जाए तो सोचिए क्या हाल होगा। ये लड़का एक शहजादा था। सिपाहियों, कुछ लोग इस तरफ जावें। सिपाहियों, कुछ लोग इस तरफ जाओ। सिपाहियों, कुछ लोग इस तरफ जाओ। सिपाहियों, तुम लोग मेरे साथ चलो। आए अमीरुल मोमिनीन, बस एक लम्हा ठहर जाइए। मेरे पास एक परदेसी लड़के की अमानत है। आप इधर आइए। इस आदमी को अपने साथ रखो। उस शख्स को ले आओ। आओ, तुम्हें राजा बुला रहे, याद रखना। अगर 10 बातें कहनी हो, 5 पर ही खत्म करना। मेरे करीब आ जाओ। क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? जी हां, जानता हूं। वो क्या काम करता था? गारे मिट्टी की मजदूरी काम करते थे। तुम भी मजदूरी पर उससे कोई काम करवाए है? जी हां, करवाया है। तुम्हें इसका ख्याल ना आया कि उसकी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब निस्बत थी भी?
वो हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की औलाद था। अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह जल्ला शानहू से माजरत चाहता हूं, उसके बाद आपसे माफी चाहता हूं। मुझे उस वक्त इसका इल्म ना था कि ए कौन है। मुझे उसके इंतकाल के वक्त उसका हाल मालूम हुआ। तुमने अपने हाथ से उसको गुस्ल दिया? जी हां। अपने हाथ इधर लावो। आए वो मुसाफिर जिन पर मेरा दिल पिघल रहा है, मेरी आंखें उस पर आंसू बहा रही हैं। आए वो शख्स जिसका खबर दूर है लेकिन उसका गम मेरे करीब है। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे खुशी को मुकद्दार कर देती है। वो मुसाफिर एक चांद का टुकड़ा था जो खालिस चांदी की तिहानी पर था। पर चांद का टुकड़ा भी खबर में पहुंच गया और चांदी की तिहानी भी खबर में पहुंच गई। मैं बसरा में अपने बेटे की कब्र पर जाना चाहता हूं, मुझे वहां ले चलिए। जरूर चलिए। आए वो मुसाफिर है जो अपने सफर से कभी वापस ना आएगा। कम उम्री में मौत ने तुझे उठा लिया। तू मेरी आंखों की ठंडक था, मेरा सुकून था। लंबी रात हो या छोटी, तू मौत का वो प्याला पी गया जो तेरा बाप बुढ़ापे में और दुनिया का हर इंसान कभी ना कभी पिएगा। जंगल हो या शहर, सब उसी वाहिद के लिए है जिसकी लिखी हुई तकदीर के ये करिश्मे में है। अबू आमिर, अल्लाह ताला आपको बेशुमार खैर अता फरमाए। आपने मेरी तजहीज़, तकफीन और मेरी वसीयत पूरी की। मेरे प्यारे, तेरा हाल कैसा है? मैं उस मौला के पास पहुंच गया हूं जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राजी है। उस मालिक ने मुझे वो चीजें अता की हैं जो न किसी आंख ने देखी और न किसी दिल पर भी अमल गुजरा। ना किसी कान ने सुनी और ना किसी दिल पर कभी उनका ख्याल गुजरा। अल्लाह ताला ने कसम खाकर फरमाया है, जो दुनिया से इस तरह निकले जैसे मैं निकला हूँ, उसके लिए भी वही इज्जत और इकराम है जो मेरे लिए है।